गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज की क्लास में मैं आपको ग्रामर के अगले टॉपिक पर ले चलता हूं। हमारा जो नया टॉपिक है आज का वो है वॉइस। वॉइस इंग्लिश ग्रामर की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है। एसएससी जैसे एग्जाम्स और न जाने कई ऐसे एग्जाम्स है जहां वॉइस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं बोर्ड पे वॉइस कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस कैसा वॉइस होता है? ये सब्जेक्ट पे फोकस करता है, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, और ये एकदम से डायरेक्ट होता है, अनएम्बिगुअस होता है। अनएम्बिगुअस का मतलब होता है स्पष्ट, एकदम से, और इसको समझ पाना बहुत ही आसान होता है। वहीं यदि हम पैसिव वॉइस की बात करें तो यहां पर सब्जेक्ट जो है ना वो अननोन है, मतलब सब्जेक्ट की जानकारी यहां पे नहीं होती है। ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट होता है और ये अनएम्बिगुअस नहीं, ये एम्बिगुअस होता है, यानी कि थोड़ा सा अस्पष्ट यानी कि अनक्लियर होता है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे जो कि हमें क्वेश्चंस बनाने में बहुत सहायता करने वाले हैं। जनरली क्या होता है ना एग्जाम्स में, एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए दिया जाता है या पैसिव से एक्टिव में चेंज करने दिया जाता है। तो कुछ चीजें हमें जो है ध्यान में रखनी है, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वह है मेन वर्ब जो होता है ना, एक्टिव वॉइस का जो भी मेन वर्ब रहेगा वो जब भी पैसिव वॉइस में चेंज होगा तो वो किस फॉर्म में आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आ जाना चाहिए। दूसरा, जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंजेस कर रहे हो या पैसिव से वापस एक्टिव में आ रहे हो तो कभी भी आपका टेंस चेंज नहीं होता है, टेंस आपका सेम रहेगा। वहीं एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बनेगा और पैसिव का जो ऑब्जेक्ट रहता है वो एक्टिव का सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, वहीं एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो पैसिव का क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा, इंटरचेंज हो जाता है। आइए हम एक एग्जांपल देखते हैं छोटा सा। आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक एक्टिव वॉइस की सेंटेंस है, ही राइट्स द लेटर। इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है? हमारा सब्जेक्ट है ही, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। और हमारा जो मेन वर्ब है यहाँ पे वो है राइट्स, जो कि वर्ब की एसईएस फॉर्म में है, और वर्ब की एसईएस फॉर्म में है यानी कि इसका टेंस कौन सा है? ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये सेंटेंस है, और हम देख सकते हैं कि इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है? द लेटर्स। द लेटर्स इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। तो अब हम इसको किस में चेंज करेंगे? हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट रहेगा एक्टिव वॉइस का वो क्या बन जाएगा? पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। तो हम देख सकते हैं कि द लेटर्स अब मेरा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन गया है। वहीं आपको मैंने पहले भी बताया था कि टेंस को चेंज नहीं करना है, तो टेंस को क्या रखेंगे हम? सेम। तो चूंकि द लेटर्स क्या है, ये सब्जेक्ट है अब, लेकिन ये तो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपका वर्ब कैसा होना चाहिए? वर्ब भी प्लूरल रहना चाहिए एज पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो आप देख सकते हो हमारा वर्ब भी कैसा है? प्लूरल है। द लेटर्स आर। अब जो यहाँ पे मुख्य क्रिया थी राइट्स, इसको हमें किसमें चेंज करना रहता है? पैसिव में। पैसिव में हम इसको V3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको चेंज किया गया है रिटन V3 में, बाय हिम। हिम यानी कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस का क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहां पे आपके लिए होमवर्क के लिए एक प्रश्न है यहाँ पे, ही रोट द लेटर्स। इसको आप सॉल्व करिएगा अपने घर में। और आज की कक्षा मैं यही समाप्त करता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगली कक्षा में।